बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी टॉपिक है हमारा नर्व फाइबर्स। अच्छा, नर्व फाइबर का क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आता है और नर्व फाइबर का क्वेश्चन ही वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। ठीक है, जो न्यूरो के मुश्किल क्वेश्चन है उनमें से एक ये क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, ये दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन होते हैं, वो न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं और एक्सॉन लंबे लंबे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक पूरा सा फाइबर बंडल बनाते हैं जिन्हें हम नर्व फाइबर कहते हैं। अब नर्व फाइबर हमारे पास माइलिनेटेड भी होते हैं और अनमाइलिनेटेड भी होते हैं। अब इसमें जो अब माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड की बेसिस पे हमने इसको A, B, C करके क्लासीफाई किया है। अब इसमें A और B ये जो होते हैं ना, ये माइलिनेटेड फाइबर होते हैं और ये फास्ट पेन फाइबर होते हैं। वाई दे आर फास्ट पेन फाइबर? बिकॉज देयर स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्वस प्रॉपर्टीज एंड प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, जबकि जो आपके C फाइबर होते हैं, दे आर द स्लो फाइबर्स, दे आर द very slowest fibers, they are the smallest fiber and they are unmyelinated। ठीक है, तो आपके C फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ तो आपको यहीं पे पता चल गई कि C फाइबर क्या होते हैं, स्लोवेस्ट फाइबर्स हैं, स्मॉलेस्ट फाइबर हैं और दूसरा ये क्या है, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, ये आपकी बेसिकली जो है, अब इनकी फंक्शंस और इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर गौर करना है आपने। अब जो मैंने आपको बताया कि A फाइबर और B फाइबर जो होते हैं ये फास्ट कंडक्शन फाइबर्स होते हैं और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। इनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं, A अल्फ़ा, A बीटा, A की जो होती है ना 4 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 टाइप्स होती हैं इसकी, जबकि B की फर्दर कोई टाइप्स नहीं होती हैं। तो इसको आप देखें कि इसका फिजियोलॉजी की बुक में ये जो है ना, गीज़र क्लासिफिकेशन करके जो है ये आता है टॉपिक। तो इसमें आपने देखना है कि आपका जो A अल्फ़ा फाइबर होता है वो बेसिकली माइलिनेटेड फाइबर होता है और वो प्रोप्रियोसेप्शन के काम आता है। अब व्हाट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन, ये क्या होती है? सो बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन इज़ द लर्निंग ऑफ द थिंग्स यू डू ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, इनवॉलेंट्री थिंग्स, जैसे कि हम सो के उठते हैं, यौन करते हैं, ठीक है, जमाई आती है, मुंह पे हाथ रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है जब हम कोई साइकिल राइड करता है तो उसको साइकिल का बैलेंस कैसे संभालना है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें कोई बताता नहीं है, ये हमारी बॉडी खुद से लर्न करती है और ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ में होती है। ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, इनको हम प्लान नहीं करते। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, इसमें आपकी ब्रेन की कंडक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। आपका मैसेज आपकी अपनी समझ में आने से पहले भी आपका काम हो चुका होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोप्रियोसेप्शन, क्योंकि वेरी फास्ट एक्शन है तो A अल्फ़ा फाइबर होता है। देन आपका A बीटा फाइबर जो होता है वो टच और प्रेशर को डिटेक्ट करता है। A गामा फाइबर जो होता है वो आपके रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको जब रिफ्लेक्सेस पढ़ाया था ना, नी जर्क पढ़ाया था, उस टाइम मैंने बात बताई थी कि मसल स्पिंडल और गोल्जाई टेंडन का जो न्यूरॉन होता है दैट इज़ एक गामा न्यूरॉन। ठीक है, तो गामा न्यूरॉन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और डेल्टा न्यूरॉन जो होता है वो पेन, टेम्परेचर और टच को सेंस करता है। तो ये बेसिकली वो काम है जो बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन मैंने आपको बताया इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, मोटर मसल स्पिंडल मैंने आपको बताया आपकी रिफ्लेक्सेस हैं, टच प्रेशर, अगर आपको कोई टच करता है, प्रेशर देता है तो फ़ौरन पता चल जाता है। इसी तरह क्रूड टच, प्रेशर और टेम्परेचर, ये सारे फाइबर्स के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वेरी फास्ट कंडक्शन वाले A अल्फ़ा और A बीटा फाइबर्स हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री प्रोप्रियोसेप्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये फास्टेस्ट होते हैं, आपके अपनी नॉलेज में आए बगैर काम हो जाता है। सो अब यहाँ पर आपसे फंक्शंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि A अल्फ़ा का फंक्शन क्या है, A बीटा का फंक्शन क्या है, A गामा का फंक्शन क्या है और A डेल्टा का फंक्शन क्या है। और इनमें इन चारों के ऑप्शन देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा फास्ट आपका A अल्फ़ा फाइबर है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा माइलिनेटेड है, कौन सा नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है, किसका डायामीटर ज़्यादा है, किसका डायामीटर कम है। तो डायामीटर भी यहाँ लिखे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डायामीटर भी A अल्फ़ा के होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट कंडक्शन ऑफ स्पीड भी A अल्फ़ा की होती है। ठीक है, और A अल्फ़ा आपके प्रोप्रियोसेप्शन में होता है, A बीटा आपके टच प्रेशर में इन्वॉल्व होता है, A गामा आपके मसल स्पिंडल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होता है और A डेल्टा जो आता है आपका वो पेन एंड टेम्परेचर के लिए इन्वॉल्व होता है। देन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं, इसमें आपका जो होता है वो B टाइप फाइबर्स जो हैं, प्री गैंग्लियोनिक B टाइप फाइबर, ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आपका मिक्चुरेशन होता है, जिसमें आपकी गैग रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्सेस होती हैं, जिसमें डाइजेशन है, जिसमें जो है वो आपकी सारी वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं, वो आपके माइलिनेटेड बी फाइबर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। देन आपके सी फाइबर्स होते हैं। सी फाइबर्स आर द स्लोवेस्ट, डीपेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। इनको टाइप 4 नर्व फाइबर भी कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम में आपको ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि टाइप 1, 2 और या टाइप 3, 4 इस तरह करके भी दे सकते हैं, और ए बीटा ए गामा करके भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्लोवेस्ट फाइबर होते हैं, ये वो होते हैं जो अडप्टेशन कराते हैं। अडप्टेशन इस तरह से कि हम बाहर से आए और हमें स्लोली महसूस हुआ कि कमरे में गर्मी ज़्यादा है, या बाहर गर्मी ज़्यादा थी, कमरे में ठंडक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके स्लो एक्टिविटीज़ होते हैं जो ग्रेजुअली आपको बताते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेजुअली सेंस करने वाले फाइबर आपके अनमाइलिनेटेड सी फाइबर, दे आर द स्लो फाइबर्स। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज आप देख लें, ज़्यादातर स्पीड ऑफ कंडक्शन से ही आए हुए हैं कि फास्टेस्ट नर्व फाइबर कौन से होते हैं। ए अल्फा फाइबर होते हैं। स्टीरियोग्नोसिस ऑफ फ्रॉम द लिप्स इज़ कैरिड बाय ए बीटा फाइबर्स, ठीक है। तो ए बीटा फाइबर्स मैंने आपको बताया था कि वो आपके टच को डिफर करते हैं। तो टच इज़ बेसिकली, और टच में भी क्या, एस्टीरोग्नोसिस, किस जगह पर टच किया है, तो ये आपका ए बीटा फाइबर का काम है। प्रोप्रियोसेप्शन मैंने आपको बताया है, प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम द फिंगर्स इस, यानी अगेन ये फ्रॉम फिंगर, यानी कि टच करने की बात हो रही है, और 2 पॉइंट टच डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो रही है, तो ये ए बीटा फाइबर। पेन फ्रॉम द फिंगर टिप इज कैरिड बाय ए डेल्टा फाइबर। अब जो पेन फाइबर होते हैं ना, वो आपके ए डेल्टा फाइबर होते हैं, ठीक है। फास्ट पेन फाइबर ए डेल्टा फाइबर होते हैं, और स्लो पेन फाइबर जो होते हैं वो सी फाइबर होते हैं। तो ये दो डिफरेंसिंग पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दीज फाइबर आर ट्रांसमिटिंग पेन एंड प्रेशर आर ए डेल्टा फाइबर। ये पेन और प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं। पेन फाइबर आर ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ए डेल्टा रिसेप्टर्स फॉर कोल्ड के फाइबर, यानी ये हमारे पास जो टेम्परेचर डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं ना, पेन, टेम्परेचर और टच, ये ए डेल्टा फाइबर्स करवाते हैं, ठीक है। देन है प्री सिंपथेटिक कॉलिनर्जिक फाइबर्स जो होते हैं, ये आपके बी फाइबर्स, बी फाइबर्स होते हैं। बी फाइबर्स मैंने आपको बताया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले हैं, तो ये आपके जो हैं वो कॉलिनर्जिक फाइबर्स हैं। Then type of fiber in the preganglionic autonomic fiber, it is a B type. Type of autonomic preganglionic fiber, B type fiber. Preganglionic fibers are post ganglionic fibers. तो post ganglionic fibers जो होते हैं वो बेसिकली आपके C type fiber होते हैं, ठीक है। C type fiber are the post ganglionic, बाकी पहले दोनों वाले प्री गैंग्लियनिक थे, ठीक है। यानी कि गैंग्लियन से पहले का फाइबर जो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और ब्रेन से वापस लेकर आने वाले आपके अनमाइलिनेटेड सी फाइबर या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर हैं। देन फाइबर्स ऑफ द पेन एंड द वार्म आर द सी फाइबर, जो मैंने आपको बताया कि स्लो फाइबर्स की जब भी बात होगी तो वो सी फाइबर होंगे। देन है आपके पास टेक्टाइल सेंसेशन आर कैरिड बाय, ये अगेन आपकी सी फाइबर। ये अब यहाँ पे थोड़ी मिक्सिंग हुई हुई है, ये इसलिए कि क्योंकि ये हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है ना, ये क्रूड एमसीक्यूज़ होते हैं, या आपको प्रिपेयर्ड नहीं मिलते, या आपको इधर उधर से इकट्ठे करके जो है ना एक हिंट के तौर पे बनाए जाते हैं। तो आपको अगर एग्जैक्ट टेबल याद होंगे, मैं अगेन एंड अगेन ये कह रही हूँ, जब तक आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं याद होंगी, एग्जैक्ट आपको मैकेनिज़म्स नहीं पता होंगे, एग्जैक्ट टेबुलेटेड फॉर्म्स नहीं पता होंगी, तो एमसीक्यूज़ पिक करना थोड़े से मुश्किल होंगे। इन पे आपने 100% रिलाई नहीं करना होता है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग हो सकती है, गलती की गुंजाइश मौजूद है। असल चीज़ है कि आपके साथ जो मैं टेबल्स शेयर कर रही हूँ, आपको जो मैं फर्स्ट एड से पढ़ा रही हूँ, या जो टॉपिक की लाइन्स पढ़ा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A lady in the kitchen put her radial artery accidentally, which mechanism will reduce the pressure in the radial artery? तो यहाँ पे भी सी फाइबर्स जो होते हैं वो आपके स्लो पेन फाइबर हैं, जो कि प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। तो these all are the question related to the nerve fiber topic, and this is extremely important.